नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की डिमांड पर जैसा आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। मैं आप सभी की फीलिंग्स को समझता हूं कि आप हर एक स्टेट से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जहां पर एग्जाम्स से प्रिपरेशन की बात आती है, वो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम्स हो, तो हम उनके लिए कमिटेड हैं अपने आप से और आप सभी से कि हम आपके लिए डेली लाइव क्लासेस यहां पर लेकर आएंगे। सो आप सभी की डिमांड पर उत्तराखंड राज्य खेलकूद प्रश्नोत्तरी, जी हां, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड स्टेट के जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, और जहां पर आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास सीरीज उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो उत्तराखंड स्टेट टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी यहां पर 561 नंबर। और एक बार, जी हां, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार विजिट कीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा और चले जाइएगा यहां से। चलिए, जाने का मैं नाम तो नहीं लूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ठीक है, लेकिन हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज में पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में पहला खेल महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर 2001 में पहला खेल महोत्सव बनाया गया था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड में पहला खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया था। तो ये आपका आयोजित किया गया था देहरादून, रुड़की तथा हरिद्वार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय व उत्तराखंड स्तर खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने कैंडिडेट्स को, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको लाभ देती है, उनको रिजर्व जो कैटेगरीज होती है, एक तरह से कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा है, उसका लाभ देती है। जैसे कर्नाटक के अंदर 3% का दिया जाता है, इसी तरह, ठीक है, आपका राजस्थान के अंदर भी है, ठीक है, पंजाब के अंदर भी, कोई भी स्टेट है तो वो अपने जो खिलाड़ी है उनको नौकरियों के अंदर आरक्षण देती है, रिजर्वेशन देती है। तो ये उत्तराखंड के अंदर 4% का दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा खेल है। सो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो सबसे फेमस गेम है वो है रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो प्रमुख स्थान जो है ये है कोडियाला रिवर राफ्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा, कोडियाला रिवर राफ्टिंग में सबसे ज्यादा वहां पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो भाई आप सभी को पता है कि उत्तराखंड है एक ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश इसलिए है क्योंकि वहां पर पहाड़ी है, हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें आप सभी को पता है कि बर्फबारी होती है, और जो जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो आपके विंटर में खेले जाते हैं, वो सभी के सभी आपके यहां पर फेमस है। सो ओली, जो चमोली का एरिया है, यहां पर आपकी स्कीइंग और जो भी आपके विंटर जो स्पोर्ट्स है वो खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तराखंड में किस वर्ष इंदिरा गांधी ने ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल पर रज्जू मार्ग का शुभारंभ किया था। सो ये किया था यहां पर जुलाई 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड की किन नदियों में क्लिक जंपिंग खेलों का आयोजन किया जाता है। तो जी हां, उत्तराखंड की वो कौन सी नदियां पूछी गई है, तो नदियों के नाम है गंगा, भागीरथी और अलकनंदा। इनके अंदर जो क्लिक जंपिंग है उसका आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में किस स्थान में रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जी हां, रॉक क्लाइंबिंग का जो प्रशिक्षण है उत्तराखंड में ये दिया जाता है नेहरू पर्वतारोहण स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में रॉक क्लाइंबिंग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो रॉक क्लाइंबिंग की जाती है, रॉक क्लाइंबिंग का मतलब है चट्टानों पर चढ़ना, ठीक है। सो ये आपकी दी जाती है सेनगढ़ और टेकला जो उत्तरकाशी में है, इसके साथ में थराली एवं तपोवन जो चमोली के अंदर आता है, और इसी के साथ में कोडियाल, ठीक है, जो आपका टिहरी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन
क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में अधिकांश ट्रैकिंग किस मौसम में की जाती है। जो ट्रैकिंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा ना, पहाड़ों पर चढ़ा जाता है, ट्रैकिंग की जाती है, उन रास्तों को तय किया जाता है, तो ये ग्रीष्मकालीन में किया जाता है। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अभी जैसे दिसंबर का महीना है तो भाई पूरा का पूरा जो एरिया है वो बर्फ से कवर हो जाता है, और बर्फ में जी हाँ आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी हाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, और उस माइनस टेम्परेचर में बर्फ पे चलना काफ़ी आप कह सकते हैं मुश्किल है। मुश्किल नहीं, एक तरह से कहेंगे कि भाई नामुमकिन है हम जैसों के लिए जो आपके फ्लैट एरिया में, जो समतल भूभाग में रहते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर चलने का और पहाड़ों के लिए जो चढ़ाई की जाती है उनकी जो आप कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स गियर्स है, स्पोर्ट्स गियर्स का मतलब है जो कपड़े पहनने जाते हैं, ठीक है, उसके साथ में आपको क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में आधुनिक पर्वतारोहण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो जो मॉडर्न आपकी माउंटेनियरिंग है इसका शुभारंभ एक तरह से कह सकते हैं प्रारंभ है, ये किया था टीजी लॉन्गस्टोंग ने। ठीक है, याद रखिएगा नाम टीजी लॉन्गस्टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजी लॉन्गस्टोंग का प्रथम अभियान कौन सा है। जो प्रथम अभियान इनका रहा है ये है नंदा देवी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीजी लॉन्गस्टोंग ने नंदा देवी अभियान वर्ष के अंतर्गत कितने ऊंचे दर्रे की चढ़ाई की थी। तो इन्होंने की थी 5875 मीटर। भाई 5875 मीटर। लेकिन हम 3 मंजिला अगर हम एक चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में पर्वतारोहण का वास्तविक प्रारंभकर्ता कौन माना जाता है। जहां उत्तराखंड के अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक प्रारंभकर्ता या फिर फाउंडर इस चीज का कह सकते हैं, ठीक है, पिता में, तो ये है टिलमैन और ओडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिलमैन और ओडेल ने कितने मीटर ऊंचे शिखर का आरोहण किया है। तो इन्होंने किया है 7817 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली में किस वर्ष भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की भी स्थापना की गई है। तो दिल्ली के अंदर जो भारतीय पर्वतारोहण, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1961 के अंदर। ठीक है, याद रख लीजिएगा वर्ष 1961। जी बिल्कुल, ये इजी रहेगा। ठीक है, उसी वर्ष आपकी NSNIS पटियाला की स्थापना है, उसी वर्ष आपका अर्जुन अवार्ड है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग का कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये चमोली के अंदर जो ओली स्थान है यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि उत्तराखंड के किस स्थान में पर्वतारोहण में काम आने वाली सामग्री प्रशिक्षित गाइड की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, जब भी आप चढ़ाई करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो आपको कुछ एक आपके स्पोर्ट्स गियर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ में आपको गाइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपके कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुशायरी में पर्वतारोहण प्रशिक्षण का कौन सा संस्थान उपस्थित है। तो ये आपका बनाया गया है नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में किस वर्ष पर्वतीय विभाग की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय विभाग की स्थापना ये की गई है वर्ष 1972 में। उत्तराखंड में जेसी जोशी ने किस वर्ष पर्वतारोहण का शुभारंभ किया है। तो ये वर्ष 2005 के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर आरोहण कर भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला कौन सी बनी है। जी हाँ, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली, ठीक है, भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला ये है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में यंगेस्ट पर्वतारोही कौन है। तो यंगेस्ट पर्वतारोही का जो अवार्ड है ये मिला है रतन सिंह चौहान और अरविंद रतूड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटिश एवरेस्ट संयुक्त अभियान का एकमात्र सदस्य कौन रहा है। सो ये है हर्षवर्धन बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किन पर्वतारोही ने 6 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो यहां पर देखिए भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड के कौन से पर्वतारोही 6 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले हैं। सो ये हैं मोहन सिंह गुंज्याल, सुमन कुटियाल, लवराज सिंह धर्मस्तु। ठीक है, तो इन्होंने 6 बार चढ़ाई की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख पर्वतारोही कौन है। तो ये हैं कन्हैया लाल पोखरियाल और हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के बागेश्वर के प्रमुख पर्वतारोही कौन है। तो ये हैं हीराराम चंद्रशेखर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहण संस्मरणों
पर एक चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंचनजंगा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो जी हाँ, कंचनजंगा जो पर्वतारोहण की कह सकते हैं जो संस्मरण है, यादें हैं, उन पर ये लिखी गई पुस्तक, और इसके रचयिता, इसके लेखक ये हैं हुकम सिंह रावत ने। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा उत्तराखंड के जो खेलों के अंदर यहाँ पर किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, जी हाँ, जो महिला को मिला है, प्राप्तकर्ता महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार, उत्तराखंड की ये महिला, इनका नाम है हंसा मनराल। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया जाता है कोचिंग की फील्ड में। ठीक है, सो ये 2001 में हंसा मनराल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता पुरुष कौन है? तो निशानेबाजी के अंदर जसपाल राणा 2013 के अंदर, ठीक है, इनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कई साथियों, ठीक है, दूसरे जो स्टेट्स के हमारे साथी हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार है वो किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम पदक प्राप्तकर्ता जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, सो ये हैं हरि सिंह। 1958 में मिडल वेट ग्रुप के अंदर इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है हरि सिंह। ठीक है, और इन्होंने 1958 के अंदर ही मिडल वेट में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता ये हैं पदम बहादुर मल्ल। ठीक है, और इनका जो वेट कैटेगरी है वो लाइट वेट ग्रुप है, और 1962 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सैफ और कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो जी हाँ, यहाँ पर शूटिंग के खिलाड़ी जसपाल राणा, और जसपाल राणा को कौन नहीं जानता। ठीक है, कॉमनवेल्थ और सैफ गेम्स के अंदर शूटिंग के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लिए हैं उत्तराखंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो मुक्केबाज हरि सिंह थापा। ठीक है, मुक्केबाज हरि सिंह थापा 2013 में उनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का द्वितीय एवं एशिया का पहला युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्व का, ठीक है, विश्व का दूसरे नंबर का और एशिया का पहला सबसे ग्रैंड मास्टर, ठीक है, युवा यंग ग्रैंड मास्टर ये है परिमार्जन नेगी, और इनकी उम्र है 13 वर्ष 142 दिन की आयु में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? तो जी हाँ, एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्टेडियम है ये है रांसी स्टेडियम, पौड़ी के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खेल के मैदानों वाला कैंपस कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खेलों के मैदान, जी हाँ, खेल के मैदान वाला कैंपस कौन सा है? तो ये है आपका रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हैं कितने हैं? तो 7 फुटबॉल के मैदान है, 3 क्रिकेट के मैदान है, 3 स्क्वैश के मैदान है, 3 बास्केटबॉल के मैदान है, और 1 जिम्नास्टिक सेंटर है। तो भाई देख लीजिए, फुटबॉल के मैदान बनाने के लिए आपको कितना एरिया चाहिएगा, क्रिकेट के मैदान बनाने के लिए आपको कितना एरिया चाहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण जीतने वाले उत्तराखंड के प्रथम और देश के तीसरे खिलाड़ी कौन है? तो भाई यहाँ पर बैडमिंटन के अंदर जीतने वाले, जी हाँ, तीसरे खिलाड़ी, ठीक है, और जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की यहाँ पर बात कर रहे हैं लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। और लक्ष्य सेन, जी हाँ, कौन नहीं जानता होगा यार इस यंग इंडियन एथलीट को जिसने बैडमिंटन के अंदर, जी हाँ, बैडमिंटन में अभी कॉमनवेल्थ गेम में हंगामा मचा दिया था। हंगामा भी कैसा, आप सभी को पता है कि इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हम जो खेलों से संबंधित जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी बात करेंगे। सो जैसा मैंने थंबनेल में भी लिख रखा है कि महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये जी हां उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, मूलतः निवासी, ठीक है, मूल निवासी हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि इनके दादा परदादा, ठीक है, झारखंड गए होंगे भाई, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा के लवाली गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा के लवाली गांव से, ठीक है, इनके फादर और इनकी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी को कॉर्बेट व राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन तथा बाघ संरक्षण से संबंधित अभियानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो ये 2010 में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उत्तराखंड की कौन सी महिला खिलाड़ी भारतीय महिला
महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं? तो जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ये हैं एकता बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा खिलाड़ी भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम का उप कप्तान तथा उत्तराखंड टीम के कप्तान भी रहे हैं? सो इनका नाम है आशीष सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस क्रिकेटर ने अपने नेतृत्व में भारत को 3 बार अंडर 19 विश्व कप दिलाया है? ठीक है, नेतृत्व में, तो ये हैं उन्मुक्त चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा मूलतः निवासी हैं? तो अभिनव बिंद्रा मूलतः देहरादून के रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि ओलंपिक में जो मेडल जीतने वाले, आप सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल जो पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक में भारत के नाम किया था शूटिंग के अंदर। ठीक है, सो अभिनव बिंद्रा भी देहरादून से मूलतः बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इनको सन 2000 में पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 देहरादून में रजत पदक जीता था? तो इनका नाम है पवन सुरंग। ठीक है, मेरा ही नाम राशि रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, ये है पुष्कर सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी चाइना वाले के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ, उत्तराखंड का फुटबॉल खिलाड़ी चाइना वाले के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है राय बहादुर छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड के फुटबॉल खिलाड़ी प्रताप सिंह पटवाल को किस वर्ष ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा रेफरी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है इनको वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडियन की उपाधि प्राप्त की है? तो भाई क्वेश्चन जो उत्तराखंडी साथी, जितने भी उत्तराखंड के देखने वाले हमारे साथी हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई आपके लिए अलग से ढूंढ के एक सीरीज लेके आऊं जो बहुत ही मस्त है। उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडियन का नाम दिया गया? तो ये है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आयरन बॉल ऑफ इंडियन। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं नेशनल लेवल का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भारोत्तोलन खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का सम्मान प्राप्त हो चुका है? तो ये है फैयाज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भारोत्तोलन खिलाड़ी को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का सम्मान प्राप्त है? जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का सम्मान, तो ये है केसी सिंह। जी हाँ, केसी सिंह, बाबा इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली महिला कोच कौन सी रही है? जी हाँ, पहली महिला कोच भारोत्तोलन के लिए, ठीक है, भारत की पहली महिला कोच है। ठीक है, भारत की पहली महिला कोच, याद रखिएगा, हंसा मनराल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस शतरंज खिलाड़ी को सबसे कम आयु में इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव मिला है? तो ये है परिमार्जन नेगी। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जूडो खिलाड़ी को फ्रांस सरकार ने ब्लैक बेल्ट कर्स्ट डैन की उपाधि दी है? तो ये हैं कमला रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को पुरुष एकल वर्ग के विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है? तो जी हाँ, जूनियर विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है लक्ष्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी कुहू गर्ग ने किस वर्ष BWF आइसलैंड इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था 2018 के अंदर? भाई तो ये हैं बोधित जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस ताइक्वांडो खिलाड़ी ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीतने वाले हैं मनीष सनवाल। और ये आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं? तो कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी ये हैं बलजीत सिंह और कुंवर प्रणय सिंह। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी क्लास सीरीज ऑफ नहीं हुई है भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आखिरी है भाई, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना। सो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लगातार आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के साथ में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी उत्तराखंड के अरुण जखमोला
किस खेल से संबंधित हैं? तो अरुण जखमोला जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, ये वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की शबाली सानू किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की निष्ठा पैन्युली किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल है आइस स्केटिंग। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड के अंदर जो साहसिक खेल, साहसिक का मतलब है जिसके अंदर एडवेंचर होता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा जाने माने हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपकी पेशी खिदमत है। उत्तराखंड के मुंस्यारी, मिलम, औली, बद्रीनाथ, नौटी और उत्तरकाशी स्थल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आइस हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो पैराग्लाइडिंग के लिए पिथौरागढ़, मुंस्यारी, धारचूला, गोपेश्वर और गैरसैंण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आइस स्केटिंग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के आइस स्केटिंग के लिए प्रमुख स्थल हैं रानीखेत, मुंस्यारी, मिलम, नौटी, औली और मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ट्रैकिंग के प्रमुख स्थान कौन कौन से जहां पर आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं? तो ये है बद्रीनाथ, दून घाटी, यहाँ पर है ग्वालदय और गैरसैंण और इसके साथ में नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और रहे यहाँ पर क्वेश्चन अब खेल से संबंधित संस्था कौन कौन से और स्टेडियम कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में किस वर्ष उत्तराखंड खेल अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये 2001 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जिले में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बना हुआ है? तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के टिहरी में कौन सी खेल अकादमी स्थित है? तो उत्तराखंड के टिहरी के अंदर राजीव गांधी साहसिक खेल, ठीक है, राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फुटबॉल अकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर है। उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहां स्थित है? तो ये भी देहरादून के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का पहला स्टेडियम उत्तराखंड के अंदर ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये है रांची स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर बनाया गया है? सो ये हल्द्वानी के अंदर बनाया गया है। उत्तराखंड में किस वर्ष इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की गई है? तो ये वर्ष 2016 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एशियाई शीत खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तराखंड के अंदर जी हाँ एशियन विंटर जो गेम्स है ये आयोजित किए गए थे पहली बार 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में भारतीय शीत खेल प्राधिकरण एवं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से संपन्न हुआ है, कौन सा यहाँ पर खेल संपन्न हुआ है? तो ये है दक्षिण एशियाई शीत खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा अभी उत्तराखंड के जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो उत्तराखंड के अंदर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है 2006 ये क्या खास है। तो उत्तराखंड के अंदर खेल नीति की घोषणा कब की गई है? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि एक अलग से राज्य बना था, आपको पता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर जो पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है 16 जनवरी 2006 को घोषित की गई है। उत्तराखंड में किस खेल नीति के अंतर्गत फैसला किया गया कि जो संस्थाएं और व्यक्ति उत्तराखंड में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे उनके नाम पर ही स्टेडियम के नाम रखे जाएंगे? तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनाई गई है 2006 में, इसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि कोई भी अगर उत्तराखंड के अंदर स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनवाता है या फिर कोई भी संस्था तैयार करता है, ठीक, या फिर किसी भी तरह का इंडोर या फिर आउटडोर ऐसा कोई भी ग्राउंड तैयार करता है तो उसी के नाम पर उस स्टेडियम का, उस खेल संस्था का नाम रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में खेल नीति 2006 के अंतर्गत पौड़ी में कितने स्टेडियम बनाए गए हैं? तो स्पोर्ट्स पॉलिसी उत्तराखंड की 2006 के अनुसार पौड़ी के अंदर कुल 5 स्टेडियम बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में खेल विजन 2030 के अंतर्गत विभिन्न खेलों में अर्जित किए गए पदकों की संख्या कितने प्रतिशत तक बढ़ानी है? तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड ने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी खेल विजन 2030 के अंतर्गत ये डिसीजन ले लिया है कि हमें 30% जो पदक हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही खिलाड़ी लेके आएंगे, इतना इन्होंने अपना मादा रखा है स्पोर्ट्स पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये 9 नवंबर को प्रदान किए जाते हैं क्योंकि 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो लाइक शेयर फॉलो
फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को डेली लाइव क्लासेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड में खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनको याद रखिएगा। पहला है देवभूमि खेल रत्न, दूसरा है इसमें खेल देवभूमि द्रोणाचार्य, ये कोचेज को दिया जाता है, और फिर है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2018-19 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देवभूमि पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया था 2018-19 में मनीष सिंह रावत एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 2018 में देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये अनूप बिष्ट को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि उत्तराखंड में वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये अरुण कुमार सूद को दिया गया है। तो ये थे आज के मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार और स्पोर्ट्स पॉलिसीज और कुछ नया करने की उम्मीद कि आप सभी जुड़े। आप सभी के लिए आपका अपना पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल 24 आवर्स हाजिर है। आप अपना कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो कैसी लगी सीरीज ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।